इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं जो आइडियल जो है वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या होते हैं। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है इस आइडियल वोल्टेज सोर्स delivers energy at a specified voltage V which is independent on current delivered by the source। तो जो आपके आइडियल जो वोल्टेज सोर्स जो होते हैं ये डिलीवर करते हैं एनर्जी को और इसको स्पेसिफाइड किया जाता है वोल्टेज V के द्वारा। ये जो है इंडिपेंडेंट होते हैं जो आपका करंट डिलीवर होता है सोर्स का उसके। अब कैसे होते हैं ये मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा इसको, ठीक है। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें कि ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, ये जो है इक्वल होता है जीरो के, यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स का तो वो जीरो के बराबर होता है। और दूसरा जो है इसका जो इंटरनल कंडक्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है इन्फिनिटिव के। अब इन्फिनिटिव कैसे होता है, बिकॉज जो कंडक्टेंस जो है इक्वल टू होता है 1 रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है जीरो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जब इसका जीरो होगा तो जब हम 1/0 पुट करेंगे तो जो कंडक्टेंस का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका इन्फिनिटिव। तो वही जो ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो जीरो के बराबर होता है और जो इंटरनल कंडक्टेंस होता है वो इक्वल हो जाता है इसके इन्फिनिटिव के। तो अभी जो है हम देखते हैं कि कैसे जो है ये इंडिपेंडेंट होता है करंट डिलीवर बाय द सोर्स। देखिए, ये जो आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है ये जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स का है। ये जो है आप वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए हुए एक सर्किट में, ये जो है करंट है जो इससे फ्लो कर रहा है और ये जो है आपका आउटपुट है, यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो। तो इस कंडीशन में अब क्या होता है कि इसमें जो है जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो के बराबर हो जाता है। ये डीसी के केस में ऐसा हम ड्रॉ करते हैं और एसी के केस में बस हम यहाँ पे एक एसी सोर्स जो होता है बस ये कनेक्ट कर देते हैं, करंट जो होता है वो सेम और उसके बाद ये आपका आउटपुट जो होता है यहाँ से हम शो करते हैं। तो अगर हम ये डीसी वाला देखें, डीसी सोर्स को अगर हम ले यहाँ पे और ऐसे कनेक्ट करें इस सर्किट को, और मान के चलते हैं कि जो करंट है हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज इन पैरेलल होता क्या है कि वोल्टेज हमारा सेम रहता है सर्किट के अक्रॉस में। तो जब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है तो जो V का वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा VS के। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो जीरो के बराबर होता है, यानी कि जब रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो इसके अक्रॉस कोई भी ड्रॉप ऑकर नहीं होगा, यानी कि जितना भी इनपुट देंगे वो हमको आउटपुट जो है मिलेगा वो सेम हो जाएगा। इसके केस में कि जो आपका आउटपुट जो है वो बराबर हो जाएगा इनपुट के। तो इसके केस में होता क्या है कि ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो अगर हम इस सर्किट से करंट जो है अगर 3 एम्पियर भी फ्लो करवा रहे हैं तो रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 वोल्ट होगा। अगर हम 4 एम्पियर भी अगर कंसीडर कर लें करंट को तो रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ये बराबर होता है IR के। तो ये जैसे ही कोई भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाइड करोगे तो जीरो हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो यानी कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इसमें इसके क्रॉस में इंक्रीज नहीं जो है वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यानी कि जो आपका आउटपुट का वोल्टेज होगा वो बराबर हो जाएगा इनपुट के। यानी कि इसमें करंट जो होता है इसलिए इसमें लिखा हुआ था इस पॉइंट में कि ये जो है इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है और ऑन करंट डिलीवर बाय द सोर्स। मीन्स करंट का वैल्यू आप कितना भी आप वेरी करो, 3 एम्पियर रख लो, 4 एम्पियर उससे पास कराओ, 5 एम्पियर करवाओ, लेकिन कभी भी जो होता है वो जो है वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसके क्रॉस नहीं करवा पाता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट वाला केस हो गया। दूसरा क्या होता है, जब हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक जो है ड्रॉ करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला जो एक्सिस है Y एक्सिस पे हम वोल्टेज ले लिए और X एक्सिस पे हमने करंट ले लिया।
तो जब इसमें हम देखें कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ा भी रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 एम्पियर रखे थे, तब भी हमको आउटपुट जो होता है वो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसके बराबर ही होगा। जैसे हम मान के चलते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन से, अगर मेरा इनपुट जो सप्लाई दे रहे हैं ये 10 वोल्ट है, तो इस केस में क्या होगा, अगर करंट अगर मैं इसका 3 एम्पियर भी मान के चल रहा हूँ, तो इस केस में जो आउटपुट का जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज जो ये 3 एम्पियर है, रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण, यहाँ पे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण जो है ये 0 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे इसके क्रॉस ड्रॉप, तो इसलिए जो आउटपुट मिला वो 10 वोल्ट मिलेगा, यानी कि दोनों सेम हो जाएगा। फिर आप करंट आप कितना भी बढ़ाओ, जैसे 4 एम्पियर भी अगर आप करंट पुट कर दो, तभी आपको आउटपुट जो होता है वो 10 वोल्ट ही मिलता है। तो इसलिए जो है जितना भी आप करंट बढ़ाते जाइए इस डायरेक्शन में, आप करंट अगर बढ़ा भी रहे हैं तो आपका जो वोल्टेज होगा हमेशा जो होता है वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि वैरी नहीं करेगा। तो यही जो होता है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो आइडियल के केस में दो चीज याद रखना है। सबसे पहले तो आइडियल का बात कर लें, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछता है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इसका 0 ओम होता है। अगर कंडक्टेंस पूछे तो ये जो होता है इन्फिनिटिव होता है। ये दो पॉइंट जो होता है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनका जो है कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। देखिए, जो वोल्टेज प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स जो होते हैं डिलीवर्स एनर्जी इट स्पेसिफाइड वोल्टेज V विच डिपेंड्स ऑन करंट डिलीवर बाय द सोर्स, यानी कि जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होते हैं ये डिलीवर करते हैं एनर्जी को, और इसको स्पेसिफाइड किया जाता है वोल्टेज V से इसको भी, लेकिन ये जो है डिपेंड करता है जो हमारा करंट जो डिलीवर होता है सोर्स का उस पर। अब कैसे डिपेंड करता है वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन अगर आइडियल का केस अगर पूछे तो वहां पे ये इंडिपेंडेंट रहता है। जो करंट का जो डिलीवर होता है, जो करंट डिलीवर होता है सोर्स के द्वारा, तो उसमें इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। लेकिन प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स होते हैं इनमें इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका होता ही है, इसलिए जो है ये डिपेंड करता है करंट पे। देखिए इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनका सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो जो प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स होते हैं इनके पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है लेकिन बहुत ही लो होता है। अगर हम बात करें इसका तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, तो इसका जो है जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम वो ऐसा होता है। ये आपका वोल्टेज हो गया जो आप अप्लाई किए हो VS, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ, और इससे करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। और ये जो है बस AC सप्लाई के लिए इसको ड्रॉ किया गया है, मतलब दोनों में, मतलब ये DC के लिए है और ये केवल AC के लिए है। तो AC के केस में बस हम VST लिख देते हैं और ये ZS इसका इम्पिडेंस हो जाता है, और ये IT जो होता है करंट हो गया इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, VT हो गया, फिर यहाँ पे सेम टू सेम आपका आउटपुट। तो देखिए इसके केस में क्या होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में, कि अगर हम इसमें ड्रॉ करें इसका डायग्राम जो है अगर हम ड्रॉ करें तो VS हो गया, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से करंट जा रहा है, और ये आपका आउटपुट का वोल्टेज हो गया। तो इस केस में जब हम KVL इसमें अप्लाई करेंगे, अब इसमें क्या होगा कि आउटपुट का वोल्टेज जो है हमारा इनपुट के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है वोल्टेज ड्रॉप ऑकर होगा और उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा जो भी आप इसमें इनपुट दोगे। तो जब हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि जैसे कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर आप इसमें कोई सप्लाई दिए हो, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दिए हो, तो करंट फ्लो करेगा क्लोज पाथ होने के कारण। तो जहां भी इंटर करता है वो पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाता है वहां पे, और जहां से लीव करता है वो निगेटिव पोलैरिटी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इंटर कर रहा है करंट, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से करंट निकल रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव।
जब हम इसमें अप्लाई करेंगे KVL, तो इस केस में क्या होगा कि जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये माइनस लिखेंगे, माइनस VS, फिर आपको उसके बाद मिलेगा प्लस, और फिर ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा IRS, और फिर ये मिलेगा आपको प्लस और V इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाइड करिएगा तो जो वोल्टेज होगा वो मिलेगा आपको कितना आउटपुट का, VS माइनस IRS। अब देखिए इसके करंट के वैल्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर हम मान के चलते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो ऐसे लो होता है, तो अगर हम मान के चलते हैं कि 1 ओम है और करंट अभी हम मान के चलते हैं सर्किट में हमारा 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और जो हम सप्लाई दिए होते हैं सर्किट में वो है आपका 10 वोल्ट। इस केस में क्या होगा कि जब आप आउटपुट निकालिएगा तो ये जो है VS आपको यहाँ पर 10 पुट करिए, करंट आपका जो है 2 एम्पियर मान के चले हैं, उसके बाद ये जो है आपने 1 ओम लिया है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8 वोल्ट, आपको आउटपुट जो है 8 वोल्ट मिलेगा। अगर हम करंट का वैल्यू जो है अब हम 3 एम्पियर मान के चलते हैं, 3 एम्पियर अगर करेंगे तो क्या होगा आउटपुट हमारा, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा 10 अप्लाइड वोल्टेज, करंट हमने 3 एम्पियर बढ़ा दिया था, 3 हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 हो गया। जब हम इसको पुट करेंगे तो 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये अब आपका आ गया 7 वोल्ट। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है उस पर हमारा डिपेंड कर रहा है जो आपका आउटपुट। तो इसलिए जो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक जब हम ड्रॉ करते हैं तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं इस डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इंक्रीज करते जाता है। तो ये जो है ये डॉट डॉट लाइन जो है ये आपका आइडियल के केस में होता है, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते हो वोल्टेज जो होता है वो हमारा डिक्रीज करते जाता है। तो इसलिए जो होता है ये जो है वेवफॉर्म जो है ऐसा शो करके दिखाया गया है। ये जो होता है कुछ ऐसा जो होता है वेवफॉर्म, यानी कि वो जो है आपका डिक्रीज करते जाता है जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है वोल्टेज ड्रॉप ऑकर होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा ऑकर होगा तो ये VS सप्लाई वोल्टेज में से वही जो होता है माइनस होगा, और माइनस होगा तो आपका वोल्टेज जो होता है आउटपुट का वो डिक्रीज करते जाता है। तो ये जो है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल केस में दो चीज याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है या तो आप RS से डिनोट कर दो या RIN से कर दो, ये जो है लो होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है, लेकिन आइडियल के केस में जो है आपका जीरो के बराबर होता है। उसके बाद जो इसका कंडक्टेंस जो होता है वो होता है 1 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस के यानी कि R के, तो ये जो होता है आपका हाई होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल जो ये कंडक्टेंस अगर पूछे सर्किट का तो हाई होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। अगर आइडियल का केस हो तो आइडियल केस में मैं एक बार और बता देता हूँ, आइडियल के केस में अगर पूछे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है तो जीरो होता है, और जो कंडक्टेंस जो होता है ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि 1 अपॉन जीरो पुट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं, आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।